तो क्या होता है, अगर किसी ने जिंदगी भर अच्छे काम किए तो वो मरने के बाद सीधे सीधे पृथ्वी से चला जाता है। लेकिन अगर किसी ने बुरे काम किए तो उसे मुक्ति नहीं मिलती, वो पृथ्वी पर ही रह जाता है। लेकिन उसे सुपर पावर मिल जाती है, वो उड़ सकता है, दीवार के आर पार जा सकता है, किसी की बॉडी में घुस सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है और ये भी कर सकता है। छी, ये भेदभाव क्यों? अरे जिन्होंने बुरे काम किए हैं उन्हें ले जाओ और जिन्होंने अच्छे काम किए उन्हें रहने दो, उन्हें थोड़ा और टाइम दे दो और भगवान के मास्टर प्लान की पूरी तरीके से वाट लगा दो। और इन सुपर पावर वाली आत्माओं को ही भूत कहते हैं। तो भूतिया शोज तो हमने बहुत देखे, लेकिन वैसा भूत कोई नहीं दिखाता जैसा हमारे न्यूज चैनल वाले दिखाते हैं। ये सिर्फ भूत दिखाते नहीं है बल्कि भूत ढूंढते भी हैं। आधी आधी रात को भूत ढूंढते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन सा भूत कहाँ पे है। वो पूरी मेहनत और लगन से भूत ढूंढते हैं। अब प्लीज यार, इस भूत वाली बात पर मीडिया वालों का मजाक मत बनाने लगना। वो सच में मेहनत से भूत ढूंढते हैं। माना कि देश में बहुत से और भी इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, लेकिन भूत ढूंढना भी जरूरी है यार। हाँ, बहुत जरूरी है। रावण की कब्र और अश्वत्थामा को ढूंढना भी बहुत जरूरी है। तो हमने सोचा कि जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी उनको ढूंढने में लगा है, जिनका कि पता नहीं कब का चौथा हो गया, तो हम क्यों ना ढूंढे। तो हमने भी शुरू कर दिया ढूंढना एक अच्छा सा भूत। तो आज हम बात करेंगे टीवी शोज के कुछ ऐसे खतरनाक भूतों के बारे में जिनको देखकर तुम्हारी डर से हंसी छूट जाएगी। तुम सबको इससे डर लगता है, ये अरे ये भूत थोड़ी है, ये तो जोकल है। जोकल है वेलेक, जिसने कि बड़े लोगों की पहली पसंद को खा खा के अपनी जुबान को केसरी कर रखा है। बोलो जुबान केसरी। एनाबेल, अरे इससे अच्छा तो हमारा तात्या बिच्छू है। क्या नैन है, क्या नक्श है, क्या कपड़े है, आहा कानों में मिश्री घुल जाए जब वो कहे ओम फट स्वाहा। और ये कोई भूत है? छी छी। और पता है इसका नाम क्या है? लिपस्टिक डीमन। तो ढूंढते ढूंढते हमें हमारा हॉरर शो मिल ही गया। तो शो का नाम है लाल इश्क और एपिसोड का नाम है जल प्रेत। तो जल प्रेत इतना डरावना भूत है, ये रात को हैंडपंप चलाता है और सबको पानी पिलाता है। लेकिन ये भला इंसान भूत बना कैसे, और भूत बन के भी इतना भला क्यों है? तो ये जल प्रेत भूत नहीं, भूतनी है। और इसकी कहानी क्या रहती है कि एक बार एक औरत को प्यास लगी होती है और ये बिना पानी पिए सो जाती है। तो इसकी आत्मा उठती है और स्मॉल लाइट से छोटी होकर सीधे मटके के अंदर जाती है पानी पीने। मतलब वो बिना पानी पिए सो गई थी, तो उसकी आत्मा मटके के अंदर छोटी होकर पानी पीने के लिए चलेगी। अरे नींद भी तो खुलती है। लेकिन बेचारी प्यासी आत्मा पानी पी ही रही थी कि तभी ऊपर से किसी जालिम ने आकर ढक्कन रख दिया और बेचारी आत्मा मर गई। मतलब अगर कभी किसी का पेट खराब हो रखा होगा और सोते समय उसका प्रेशर बन जाएगा, तो शो के हिसाब से नींद तो खुलेगी नहीं, तो आत्मा जाएगी सीधे लैट्रिन में कमोड के अंदर। और अगर गलती से किसी ने फ्लश कर दिया तो गया बेटे। उस बेचारे को भी क्या पता कि उसने फ्लश नहीं, मर्डर कर दिया है। मर्डर मतलब इसमें लॉजिक कहाँ है? जब प्यास लगी थी तो उसकी नींद खुलनी चाहिए थी ना, क्योंकि नॉर्मली तो यही होता है। लेकिन नहीं, उसकी आत्मा शरीर से निकली सीधे बाहर और छोटी होकर गई सीधे मटके के अंदर। I am under the water. Please help me. Here too much raining. उसकी आत्मा छोटी क्यों हुई? पानी ग्लास से निकल कर भी तो पी सकती थी ना। मतलब इस एपिसोड ने तो मुझे डरा के रख दिया है कि अगर मैं कभी रात को भूखा सो गया और मुझे रात को सोते समय भूख लग गई, तो मेरी आत्मा निकलेगी सीधे शरीर से बाहर खाना ढूंढने और जाएगी प्रेशर कुकर के अंदर। और अगर मम्मी ने ढक्कन रख दिया तो मेरी सीटी बच जाएगी। तो इस एपिसोड की सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि आखिरकार कौन है वो जालिम जिसने इतना नॉर्मल काम कर दिया कि उसने आधी रात को पानी में ढक्कन रख दिया, और वो और कोई नहीं, उसका पति होता है। It was at this moment that he knew. अरे जालिम, आखिरकार पानी में ऐसे ही ढक्कन रख रख कर कितनों की जान लोगे तुम। ये पहला आदमी होगा जिसने आत्मा का मर्डर किया है। ये पानी पीते पीते मर गई क्योंकि किसी ने ढक्कन रख दिया था। अगर दूध पीते पीते मरी होती तो कैसे मरती? भैंस उन पे गिर गई थी। तो अब है नेक्स्ट एपिसोड, और नेक्स्ट एपिसोड में एक लड़की है जिसका की नाम है सुमन, और सुमन से एक जड़वा प्यार करता है। हाँ जी। जड़वा क्या? अरे जड़वा वही जो सर में रहता है। अरे क्या जड़वा? अरे जड़वा वही, अरे जड़वा नहीं पता? रुको जरा बताता हूँ। तू क्या है बे?
रहने को बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो ये है हमारा जड़वा। तुम्हें पता है कि ये जड़वा मनुष्य लग रहे हो। तुम्हें पता है कि ये जड़वा तो कहाँ? खौफनाक डकैत। तुम्हें पता है कि ये जड़वा रहता कहाँ है? तो ये सुमन से बहुत प्यार करता है। सुमन जी अब उनको तुमसे लव हो गया। लेकिन सुमन ने इसे अपने दिल में जगह नहीं दी है, अपने दिल में बसा कर नहीं रखा है। सुमन ने इसे अपने सिर में बिठा के रखा है। हाँ, ये सच में सुमन के सर में ही रहता है। क्या बोला तूने? जो कोई भी सुमन को परेशान करता है, ये उन्हें छोटा करके अपने साथ सुमन के सर में ले जाता है और कहता है, ये हमारी सुमन की बालों की दुनिया है। अरे नालायक, उसे सर कहते हैं। सबको छोटा करके ये सुमन के सर में ले जाता है। ऐसा करके ये सुमन की मदद कर रहा है या उसे परेशान कर रहा है? क्योंकि जब इतने सारे लोग छोटे छोटे होके सुमन के सर पे चलेंगे, सुमन को जो खुजली होगी, बेचारी खुजली से मर जाएगी। लेकिन सुमन हमारी कम थोड़ी है। जब कोई उसे परेशान करता है तो वो सबसे पहले खोलती है अपना जूड़ा और उसमें से स्लाइड करके निकलता है जड़वा। कितने मनुष्य लग रहे हो। सुमन हमारी बेंटेन बन के बैठी है। जहाँ देखो खोला अपना जूड़ा और उसमें से निकला ह्यूमंगसौर, नहीं जड़वा। तो खौफनाक डकैत। लेकिन आखिरकार ये जड़वा सुमन के सिर पे आया कैसे? तो जड़वा और सुमन साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। अरे मजाक कर रहा हूँ। तो एक बार सुमन की बॉयफ्रेंड ने एक जगह जाकर एक इच्छा मांगी। वो चाहता है कि सुमन बहुत बड़ी सिंगर बन जाए और वो उसकी जुल्फों के तले रहकर उसके गाने सुने। हम चाहते हैं कि हमारी सुमन दुनिया की सबसे मशहूर सिंगर बन जाए और हम अपनी जिंदगी उसके जुल्फों तले उसके गाने सुन सुन कर बिताना चाहते हैं। और वहाँ पे रहता है एक जिन जड़वा जो कि उसकी इच्छा सुन देता है और इसीलिए जड़वा उसे मार देता है और उसकी आत्मा को अपने शरीर में ले जाकर सुमन के सर में रहने लगता है। हाँ, उसने कहा था कि वो सुमन के जुल्फों के तले रहना चाहता है, तो उसने उसे मार दिया और उसके सिर में घुस गया। अरे इसका क्या मतलब हुआ? अगर ऐसे तो उसने कहा होता है कि वो सुमन के दिल में रहना चाहता है, तो क्या वो उसे मार देता और उसे फेफड़ा या डायफ्राम बना देता? तो मतलब कुल मिला के ये सब कुछ जड़वे की बेवकूफी की वजह से हुआ है। अरे उसने ऐसे थोड़ी बोला था कि काश मैं मर जाऊं और कोई भूत आकर सुमन के सर में रहने लग जाए। और तुम्हें पता है जड़वे का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैम्पू या जुआ निकालने वाली कंघी। अगर कभी सुमन ने शैम्पू से अच्छे से बाल धो लिए और उसके बाद जुएं लगाने वाली कंघी लगा दी, तो जड़वा तो गया। और ये जड़वा होता क्या है? मैं भी ये कहानी लिख रहा हूँ जिसमें भूत का नाम होगा। अगले एपिसोड की भूतनी है सिंघाली। सारे गांव में दहशत फैल चुकी है कि सिंघाली वापस आ चुकी है अपना बदला लेने। वो किसी को नहीं छोड़ेगी। मंदिर के पंडित, गांव के सरपंच सभी डरे हुए हैं। लेकिन आखिरकार ये सिंघाली है कौन? हाँ, ये वो सिंघाली जिससे सब इतना डर रहे हैं। अरे इससे कोई क्या डरेगा? इससे कोई क्यों ही डरेगा? सच बताऊं तो मैं तो इस सिंघाली से कभी नहीं डरूंगी। अब तुम बोलोगे क्यों? क्योंकि अगर कभी ये सिंघाली मेरे सामने आ भी गई तो मुझे इससे बचने का तरीका आराम से पता है। हरी हरी घास और कपिला पशु आहार। तो इसकी कहानी क्या थी कि हीरो के भाई के साथ पहले इसकी शादी होने वाली थी। क्या कहा? मतलब इस बैल के साथ नहीं, पहले वो लड़की थी। हाँ? तो इस लड़की के साथ हीरो के भाई की शादी होने वाली थी, लेकिन हीरो का भाई इसे छोड़कर भाग गया और हीरो के पापा ने इसे मारकर इसका गला काट दिया। अब देखो, हुआ तो इसके साथ गलत ही था, तो अब ये अपना बदला लेने वापस आ गई है और ये फिर से जिंदा हो चुकी है। तो सिंघाली के दिमाग में आया कि यार मैं जिंदा तो हो गई हूँ लेकिन सिर तो है ही नहीं। तो इसने जुगाड़ लगाया, अब सर है नहीं तो बिना सर के ही दिमाग लगाया। बिना सर के ही साइड में देखा तो इसे एक भैंस का सर दिखा और खुद पर लगा लिया। अरे जब सर लगा ही सकती थी तो अपना ही लगा लेती ना, भैंस का लगाने की क्या जरूरत थी? इट्स हर चॉइस। लेकिन जो भी है उसे कंफर्टेबल लगा तो उसने लगा लिया। और अब वो अपना बदला लेने जा रही है। तो पहले एक को मारती है, फिर दूसरे को मारती है, लेकिन सिंघाली सींग से नहीं मार रही, वो सींग से लेजर फेंक रही है। हमें दूसरा काम नहीं आता सर। और अब बस एक बच गया है, लेकिन सिंघाली अब सबको मारेगी। वो होता है ना भूत लोगों का कि गलती चाहे किसी ने भी की हो, कैमरामैन के अलावा सबको मारेंगे। लेकिन अब हीरो बच गया है और हीरो को बचाने के लिए उसके पास एक सुपर हीरोइन भी है जिसके पास शिवजी की शक्तियाँ हैं। तो अब सिंघाली वर्सेस हीरोइन 1-on-1। एक अपने सींग से लेजर फेंक रही है, दूसरी केवल भोजन मंत्र बोलकर अपनी आंखों से लेजर फेंक रही है। हे भगवान, अरे ये लेजर ही क्यों फेंक रहे हैं? बहुत मजा आता है। तो हीरोइन जिसके भरोसे सभी लोग सिंघाली का मुकाबला करने के लिए तैयार हुए हैं, अब वो क्या करेगी?
अब हीरोइन भी नहीं रही। तो अब यहाँ पे एंट्री होती है साक्षात शिवजी की। ब्रदर मैनू जान दे। और अब जरा एक बार सबके रिएक्शन देखो, जैसे कि शिवजी तो रोज रोज ही दिखते होंगे कि आना ही था तो थोड़ा देर पहले आ जाते। और बस शिवजी ने सिंघाली को मार दिया और एपिसोड खत्म। इस एपिसोड को देख के मुझे एक बात तो पता चल गई कि भैंस का तो पता नहीं, पर पूरा एपिसोड तो एक देवर निकला है अपने घर से बाहर अपनी भाभी के लिए चीटियाँ ढूंढने के लिए, ताकि उसकी भाभी चीटा का चटनी और भात खा सके। आज तो लाल चीटा घर लेकर ही जाएंगे। घर पे उसका पति उसे समझा रहा है कि कुछ खा लो, लेकिन नहीं, भाभी को सिर्फ चीटी का चटनी और भात खाना है। मैं खाऊंगी तो चीटी का चटनी भात ही खाऊंगी। सासू माँ का मन कर रहा है कि वो दुनिया की सारी चीटियाँ पीस कर खा जाए। दिल तो करता है दुनिया की सारी चीटियाँ पीस कर खा जाऊं। तो तुम्हें लग रहा होगा कि सब चीटी चीटी क्यों कर रहे हैं, तो ये एक टिड्डो का खानदान है। तो हो क्या रहा है मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ। मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ, इसके बाद सब कुछ आपके हाथ में है। इस एपिसोड की कहानी क्या है कि एक था टिड्डो का राजा और एक थी चीटियों की रानी। चीटी और टिड्डो की दुश्मनी बहुत पहले से चली आ रही थी, लेकिन टिड्डो के राजा ने चीटियों की रानी को धोखे से मार दिया। इसलिए चीटियों की रानी ने उसे श्राप दिया कि तेरा वंश खत्म कर दूंगी, तेरे वंश का अंश बनकर ये सारी चीटियां तेरे वंश को खाएंगी। और अब कहानी आगे बढ़ती है। तो टिड्डा राजा ने एक इंसान से शादी कर ली और अपने ही घर में अंधेरे कमरे में 50-60 किलो का टिड्डा बन के अलमारी के ऊपर बैठा रहता है। अरे भाई, जब इंसान बन सकते हो तो इंसान बन के घर पे रहो ना, ऐसे टिड्डा बन के अलमारी पे चढ़ के रहने की क्या जरूरत है। अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। तो टिड्डा राजा के बेटे ने भी एक इंसान से शादी कर ली और अब उसकी बहू प्रेग्नेंट है और टिड्डा राजकुमार पैदा होने वाला है। टिड्डो का वंश आगे बढ़ना जा रहा है, टिड्डा राजा दादा बनने वाला है। लेकिन तभी नहीं, चीटी रानी आकर टिड्डे राजकुमार को अपना दूध पिला देती है और टिड्डा राजकुमार चीटी बन जाता है और अपने माँ बाप को काट देता है। तो अब काट दिया तो क्या वो ट्यूब लगाएंगे? नहीं, क्योंकि काट दिया मतलब खा डाला, सिर्फ कंकाल बचा है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? तो क्या अब टिड्डो का वंश खत्म? Oh no! नहीं, क्योंकि अभी टिड्डे राजा का एक छोटा राजकुमार बाकी है जिसने अनजाने में चीटी रानी से शादी कर ली है और उसको भी नहीं पता है कि वो एक टिड्डा है। और अब उसको पता चल जाता है कि वो एक टिड्डा है। और तो टिड्डा राजा अपने टिड्डे बेटे को बताता है कि उसे अगर श्राप से बचना है तो अपने बीवी और बच्चे को चीटी रानी को सौंपना होगा। तो इसलिए टिड्डा बेटा श्राप से बचने के लिए अपने बीवी और बच्चे को चीटी रानी के पास सौंपने के लिए जाता है। लेकिन टिड्डा राजकुमार एक अच्छा आदमी रहता है, इसीलिए वो ऐसा नहीं करता और चीटी रानी का दिल पिघल जाता है कि देखो कितना अच्छा टिड्डा है, मेरा मतलब है कितना अच्छा आदमी है। अब श्राप का क्या हुआ? तो जिसने ये सब शुरू किया था टिड्डा राजा, उसे टिड्डा राजकुमार चीटी रानी और अपने बेटे से मरवा देता है। और उसके बाद टिड्डा राजा क्या टिड्डा राजा, क्या चीटी रानी, क्या टिड्डों का वंश, क्या आखिरी राजकुमार, अगर ये मर जाएगा तो क्या टिड्डा खत्म हो जाएंगे दुनिया से? जब सासू माँ को पता लगा होगा कि उनके पति एक टिड्डे हैं तो सोचो जरा कैसे पता लगा होगा। अजी सुनते हो, खाने में क्या बनाऊं? क्या मतलब चिरकिर चिरकिर चिरकिर? अजी बाहर मत जाना धूप में, मेंढक है, छिपकलियां है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो श्राप से बचने के लिए टिड्डा राजकुमार ने अपने बाप यानी टिड्डा राजा को अपनी पत्नी यानी चीटी रानी के साथ मिलकर अपने बेटे यानी कि टिड्डा राजकुमार के हाथों मार डाला और श्राप खत्म। और फिर बताओ क्या हुआ? तू साले कुछ नहीं बताएगा, तू कुछ नहीं बताएगा, तू बाहर निकल, माना बाहर निकल, कुछ नहीं बताएगा। और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि उसने अपने बाप को मार डाला और उसकी माँ को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने भी सोचा होगा कि छोड़ो, कब तक मेंढक और छिपकलियों से बचाती रहूंगी। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आपको वीडियो पसंद ही आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।